जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। बस करो नक्श, बहुत हुआ। समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ, जब चाहे जिस पे चाहे इल्जाम लगा दोगे। जानबूझ के नहीं किया मैंने ये सब। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। बस करो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अब मैं दोस्त अपनी बीवी का बनूंगा। नीचे ना मैं सब कुछ सुन के आ रहा हूँ कि बा अपने पोते नक्श की ना शादी कराने वाली। नताशा मैम, अगर मेरी आई को कुछ भी हुआ ना तो मैं... कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी आई को, और होगा भी नहीं अगर तुम वो करो जैसा मैं कह रही हूँ। वो लड़की थी ना, क्या नाम था उसका? बाकी उसको रोज बुलाओ। बाकी रोज रोज कैसे आ सकती है? इसकी आवाज तो आपने सुनी है ना। फिर वही रीटेक पे रीटेक लेना पड़ेगा। कबाड़ी साहब, आगे का आप ही देख लो। पाकी बहन का डेट लो। पूरी शूटिंग ना पाकी बहन के डेट के हिसाब से होगी। अब क्या करेंगे? बोलो, कैसे बुलाएंगे उसे? मुझे लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं किसी को ढूंढ के लाती हूँ। अरे चल जल्दी, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तेरे भाई की तबीयत खराब है, उसका दरवाजा बंद हो गया है। सामान बांध ले पाखी जोशी, आज तो तू गई। मुझे पता है कि मेरे घर हंगामा करने उस नयन खटारे को तुमने ही भेजा था। मुझे तो अभी सिर्फ शक हुआ और मैंने तुम्हारी फिल्म का शूट रुकवा दिया। अगर कंफर्म हो गया तो हो सकता है कि मैं ये तुम्हारी फिल्म ही बंद करवा दूं। बहुत अकड़ दिखा रही हो पाखी। आज रात के बाद तुम्हारी सारी अकड़ हवा हो जाने वाली है। देख, चाकू मार दूंगा। अब और नहीं, मेरे पोते पर वार हुआ है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस नयन कटारे से मेरा कोई नाता नहीं है तो पुलिस ही आकर फैसला करेगी कि कौन, क्यों और किस लिए ये सब कर रहा है। अगर पुलिस आई और इस नयन कटारे का कनेक्शन नताशा से निकला तो... माँ, ये आपका संदूक। वो तो मैं देख रही हूँ, पर ये तेरे पास क्या कर रहा है? मुझे तो पहले ही पता था इसके पीछे तू है। ये संदूक तुमने लिया था? बा, मैंने देखा है आप दादाजी को कैसे याद करती हैं, उनकी तस्वीर को कैसे देखती हैं। उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए मैंने सोचा कि इस बार उनका जन्मदिन हम सब साथ मिलकर मनाएंगे। इसलिए मैंने संदूक को चुराया। इसके अंदर जो म्यूजिक प्लेयर है ना, जिसे आपने दादाजी को अपनी शादी के बाद दिया था, इस पे आप लोग अपने फेवरेट गाने सुनते थे। वो टूट गया था ना, इसीलिए मैंने उसे ठीक करवाया कि आप इसको दोबारा से सुन सकें और दादाजी को अच्छे से याद कर सकें। आज दादाजी का बर्थडे है ना, इसलिए मैं आज ही ये तोहफा आपको देना चाहती थी। रिमझिम, काश तुम्हारी तरह मेरे परिवार के सारे लोग दूसरों की भावनाओं की परवाह करते। एक बात बताओ रिमझिम, अगर तुम्हें बा को सरप्राइज देना ही था तो बाकी चीजें क्यों चुराई? आपको सरप्राइज देना था ना बा, इसीलिए रिमझिम ने ये सब किया, ताकि सच में चोरी जैसा लगे। इसीलिए आपके रूम से कीमती चीजें और गहने भी चुरा लिए। बस 1 मिनट बा, मैं अभी आती हूँ। आपकी अमानत बा, आपके पास। शाबाश। सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है।
मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इधर बाकी सबकी नजर से गिर गई, उधर मेरी रिमझिम 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। रिमझिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये स्पेशल केक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वाह, इस केक को आप काटिए। चलो चलो, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। हैप्पी बर्थडे दादाजी। ये जन्मदिन की पार्टी घर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं, जो मेरी बहू को बदनाम कर रहे हैं, जो मेरे घर आए मेहमान को बदनाम कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी अनाथ आश्रम में खाना जाना है। नक्श से कहना तैयार रहे, उसी के हाथों से होगा ये। पाखी अब बाकी केटरिंग बिजनेस की मेन शेफ बन चुकी है। वाह, पाखी से अब खुश है। तो अब हम इस फैमिली को पाखी की मजबूरी बनाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान भी क्यों न लेनी पड़े। वो वजह पता चल गई है अब, जिसे बुनियाद बनाकर कबीर उसे छोड़ना चाहता था। अब हम ज़ारा और कबीर का खुला होने से रोक सकते हैं। कागजात पे दस्तखत करते ही तुम्हारा और कबीर का खुला मुकम्मल हो जाएगा बेटा। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। वो कौन? वो तो महकमिल सर। तुम कल पिता से शादी कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स कर रहा हूँ। तोड़ दो शादी। शादी के लिए ये टाइम सही नहीं है दी। कुछ करो कि ये शादी कल कैसे टाली जा सकती है। करण भी यही कह रहा था कि ये शादी कैंसिल कर दो। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। राजी, एक बार बता दीजिए, हमारे दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जैसे युधिष्ठिर को हराने के लिए शकुनी मामा ने जुए में अपने पासे तैयार किए थे, ठीक उसी तरह मेरे पासे भी तैयार हैं। आपको आपकी ही कला में हराने के लिए। तुम्हें ना बहुत बड़ी चॉकलेट मिलेगी। उसके लिए ना तुम्हें हमारे साथ एक छोटू सा गेम खेलना पड़ेगा। नो चीटिंग। हाँ, 2 3 4। इसको आपसे डर लगता है ना, तो अब ये सब जरूर बोलेगा। मैं अस्मिता का हाथ पकड़कर सबके सामने कहता हूँ कि हाँ, हमारा रिश्ता है। जिसको जो करना है ना वो कर लो। और हम मोहताज नहीं है किसी के भी परमिशन के। और मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा और अस्मिता के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। जिसमें हिम्मत है ना, मुझे रोक कर दिखाओ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जिंदल साहब को आज हम ये रिपोर्ट सिखा कर रहेंगे। अंतरा जी का सच सबके सामने लाने में अब हम और देर नहीं कर सकते। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ
हम जो कह रहे थे सब सच कह रहे थे। प्रेगनेंसी का इतना बड़ा ढोंग किया इन्होंने, और अब ये सीढ़ियों से गिरने का नाटक। सब झूठ बोल रही है माही। क्या गुड्डन की कोशिशें आखिरकार अंतरा का सच सबके सामने लाके सच्चाई को जिता पाएंगी?